इंटर के एग्जाम था तो हम ऑनलाइन करा दिए। कहे कि सावन में माँ बेटा जाएंगे बेटी के लेके, तो मेरा बहू किया कि बच्चा के मेरा धरेगा, मैं तमिलनाडु कमाएंगे। बेटी कैसे मिलता मिलने वाली थोड़े है सर, नहीं हो जखनी झगड़ा किया था वो खाली मेरे तो हम इधर है नहीं तो हम कैसे बताएंगे सर। खाली बेटी मेरे को एक कॉल करके बताया मम्मी भाभी भैया झगड़ा कर रहे, इससे आगे कुछ नहीं बताया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी वैशाली जिला के गाजीपुर उफरौल में हूँ। ये देसरी थाना में पड़ता है। आपने अभी तक सुना होगा कि प्रेम प्रसंग के मामले में या तो लड़के की मौत होती है या लड़की की, यानी कि बॉयफ्रेंड की मौत होती है या गर्लफ्रेंड की। प्रेमी प्रेमिका में से दोनों की किसी एक की मौत होती है। लेकिन यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला ऐसा आया कि बहन का ही मौत हो गया। लड़का जो है ना अपनी बहन को, अपनी सहोदर बहन को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए कि उसके प्रेम प्रसंग में वो आरे आ रही थी, वो बहन आरे आ रही थी। वह लड़का शादीशुदा था और शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और लड़की से प्यार कर रहा था। जब उस लड़की को लाने की कोशिश किया तो उसकी बहन ने दीवार के रूप में खड़ा हो गई वो बहन, और दीवार के रूप में जब खड़ी हुई तो भाई जो है ना अपने बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। आप माँ हैं क्या? माँ है क्या? क्या हुआ? कहाँ थे हम वहाँ थे हैदराबाद। अच्छा, आपके पति हैदराबाद रहते हैं? नहीं, वो तो आसाम रहता है, पीने खाने वाला है नहीं, कमा खटा के देता है। कमा कटा के 3 गो बच्चा पोसे आए। हुआ क्या था? रुइए मत, हुआ क्या था? हमको बेटा लव मैरिज ब्याह किया सर। 5 साल हो गया। हमको बहू कभी नहीं है रहता है, सब दिन का साथ में रहो, कभी नहीं रहता है, सब दिन बाहर बन रहता है। अब बाहर में क्या किया सर मेरे को पता नहीं है। बेटी के हम हैदराबाद रखे से मेरा पुतो लेके इधर चला आया। पुतो आपकी बेटी को लेके आ गए यहाँ पर? सर हम नहीं आने देते थे। इंटर के एग्जाम था तो हम ऑनलाइन करा दिए। कहे कि सावन में माँ बेटा जाएंगे बेटी के लेके, तो मेरा बहू किया कि बच्चा के मेरा धरेगा, मैं तमिलनाडु कमाएंगे। तो हम सोचा कि ठीक है लेके जाएगा। आया नहीं हुआ, 1 महीना मेरा बेटी मर गया। कौन मारा? मेरा बेटा मारा कि मेरा बहू मारा, हम कुछ नहीं जानते सर। इस बात का शक है आपको? हाँ सर, मेरा बेटी इतना दिन से नहीं मरा, जिस दिन बहू आया उसी दिन मेरी बेटी मर गई। सुनिए सुनिए, ये बताइए, मेरी बात बताइए, हम जो क्वेश्चन पूछते थे जवाब दीजिए। आपका बेटा का किसी और से प्रेम प्रसंग था शादी होने के बाद? बताएंगे, वो 2 साल से बाहर था और 2 साल से पुतो जौरे हैं। 2 साल से पुतो बेटा के साथ था? सुनने में आया कि आपका बेटा किसी और से प्यार करता था। सर हम आँख से नहीं देखे। ये बात सच्चाई क्या है इसमें? आप देखे नहीं? सुनने को तो बेटी तो आपको बताई होगी ना, बेटी अपोज कर रही थी आपके बेटा का, अपने भाई का अपोज कर रही थी। हमको कोई कुछ नहीं बताया, खाली तमिलनाडु में ना इधर से गए ना तो मेरा बहू क्या बोला, मेरे को माता मैया हो गया है, मम्मी मेरे को बुला लो। तो मैं बोला ठीक है तुम चलाओ इधर। तो आया, 1 महीना हो आया, 1 महीना हम उधर रखे, बैठा के खिलाए। बाबू छोटा था उसका भी रखे। उसका बाद बोला मेरा बेटी के दे दो, इसका बिहार में रख के आता। मैं बोला नहीं, बेटी को नहीं देता, बेटी के 2 महीना इधर रखता, उसके बाद इंटर का इंतजाम होता तो हम बिहार भेज देते। तो मेरा बहू बोला मेरा बच्चा कौन धरता। तो मैं सोचा क्या, हम तो दिल में नहीं जानते थे सर मेरा पास ये घटना होगा। हम बेटी का बुलोरो करके भेज दिए, बेटी का पुतों का। मेरा 22,000 रुपया भी ड्यूज है सर हैदराबाद में। तो यो हम ऐसे छुट्टी लेके आया 1 बाय 1 में। अकेले हैदराबाद में रहती है? मतलब आप अकेले, मतलब हस्बैंड के बिना रहते हैं वहाँ पर? नहीं, मेरा यहाँ का बहुत है, मेरा भाभी है, भैया है, हाँ 1 छोटा लड़का है। आपका बेटा का प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है? नहीं सर, हमको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है सर। मौत हुआ कैसे? मारने पीटने से हुआ था? नहीं हो जखनी झगड़ा किया था वो खाली मेरे तो हम इधर है नहीं तो हम कैसे बताएंगे सर। खाली बेटी मेरे को एक कॉल करके बताया मम्मी भाभी भैया झगड़ा कर रहे, इससे आगे कुछ नहीं बताया। अच्छा, मरने से पहले? हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि भैया भाभी के झगड़ा के बीच में गई को बचाने उचाने के लिए उसी बीच में भैया भाभी झगड़ा कर लिया, भैया चला गया उधर और भाभी चला गया मुखिया जी के, इतना ही बताया। हाँ,
इससे आगे कुछ नहीं बताया। और आपकी बेटी कुमारी थी? कुमारी थी सर। आपकी बेटी का किसी से संपर्क तो नहीं था? नहीं सर, किसी से समाज से पूछ लीजिए। अच्छा, तो नहीं कि बेटी का किसी से संपर्क हो तो भाई आपका अपोज किया हुआ उसको मना कर रहा होगा या कुछ इस तरह का नहीं सर, वीडियो या समाज में पूछ लीजिए, कोई मेरा बेटी के देना कहेगा। मुड़ी उठा के मेरा बेटी चलने वाला नहीं था सर, मेरा बेटी ऐसा नहीं था। हम पुतों के फ़ोन करके किए थे सुबह पहर कि तुम उधर मत जाओ, उधर नहीं जाओ, उधर झगड़ा झंझट होगा तो मेरा बेटी मर जाएगा। जैसे संडे के मेरा बेटा को पुतों मार खिलाया था यहाँ, 2 थाना बुला के ई रूम में बंद करके पुलिस वाला मारा था, बहुत मार। आपके बेटा को बहुत मारा था। ये वृद्धा माँ का धकेल दिया था, मेरा बेटी का पुलिस वाला धकेल दिया था, ये रूम बंद करके मेरा बेटा का बहुत मारा था सर। इसलिए पुलिस क्यों मारा आपके बेटा को? ओ बहू कुछ किया था, मेरे को कुछ पता ना, उसी लेकिन से तो हम आया। बहू पुलिस को बुला ली थी? जी सर, उसका बहन लेके आया था। मेरा बहू तो तमिलनाडु में था, बहू मेरा तमिलनाडु में था। अच्छा, आपके बेटा को पुलिस भी मारा है? हाँ, जैसे उधर 3 दिन सर बेटा का पानी चढ़ा तमिलनाडु में। बेटी कैसे मिलता है? बेटी मिलने वाली थोड़े है वो सर। क्या उम्र रहा होगा बेटी का? हम पढ़ा लिखल ना थे, मेरा उम्र पता ना। आप थे उधर जब बेटा को मारा था? आप थे क्या? नाम धान रोपते थे। आप कौन हैं? नानी है? मेरा भाई नहीं है। एक भाई। आपको क्या पता है, क्या जानकारी है? हमारा जानकारी कुछ नहीं, धान रोपत रही ना तो इतने मरल उड़ल है, पूरा लोग भरल है। तब हमारा दोसर आदमी बुला कर लैलक। बुला के लाया? हाँ, गाड़ी पर बैठा को। आपको सुनने में क्या मिला, सुनने में जानने में क्या मिला जो फांसी लगा लिया। कौन करकुट में आपके? हाँ हाँ लोग करा के फांसी लगा ली थी बेटी? हाँ, सब लोग कलक नहीं जा न चौकी पर सुतल नतनी फांसी लगा ले। भौजाई भाई में लड़ाई हुआ इसके लिए ऐसा हुआ? हाँ, बल भौजाई भाई लड़त रह तब वही ला फांसी लगा ले। तो हमारा लैलक गाड़ी पर बैठा कर धान रोप। लेकिन खबर ये चल रहा है, पेपर में आया है ये कि आपका नाती या नाती जो है किसी और लड़की से प्यार करता था। या ना प्यार करैया चाहे ना, उसको लाना चाह रहे थे आप? हाँ, हम पुतोहो अलै से न रही, ओहो खनी न रही, मरल रहे तो हमरा दोसर आदमी बोला कर लैलक तब अइले। तालू सर, इसका फैसला नहीं होगा। बाबू भैया भरल प्रदेश में रहेगा, पति घर पर रहेगा, उसका मार खिलाएगा पुलिस वाला से। जिसका घर फैमिली बसाना है, जिसका घर फैमिली बसाना है वो पति का कभी मार खिलाएगा सर। उसका मार खिलाया उतना, वो तो लाश उठा उसका साथे साथे भाग गया सर। हम तो रात उतरे हैं 2 बजे, आज रात में उतरे हैं। कल दिन में बेटी का लाश परवा हुआ है। उसका इतना प्यार से कहा तुम उधर रहो, हम आते हैं, जो बेटा लाए वो राधा तुमको हम फैसला करके देंगे। 5 साल शादी का हुआ सर, कभी 1 कप चाय नहीं बना के दिया है कि पुतों के हाथ का चाय कैसा होता है। उसका कपड़ा हम धोते हैं, नहीं विश्वास है हम हैदराबाद में ले चलते हैं, 1 महीना खाना बना के खिलाए हैं सर। कैसा पुतों मेरा मिल गया, नसीब का खराब। और मेरा बहू लिखवाया है झूठा पलंग सर, ऐसा कोई मेटल नहीं है। कहाँ लिखा हुआ? हम तो नहीं थे, गांव वाला कर रहा है। कहाँ है पेपर? वो सब लेके चला गया सर। लड़की बहू लेके चली? हाँ, चला गया सर। ये बीच मामला ये है कि बहू बेटे में बीच में बार बार लड़ाई होती रहती थी और उसी बीच में बहन आ गई और बहन शायद बीच में दखल अंदाजी की तो उनकी नानी कह रही है कि गांव वाले कह रहे हैं कि बेटी जो है ना, बेटी जो है हैंगिंग की है। मेरा भाई को मार खिलवाता है। जब पुलिस वाला मेरे को धक्का दिया, मम्मी तो मेरे पास 25 टका क्या है, मेरे को इतना बात बोला था। मैं पूरा गांव में फ़ोन किया तो मेरा सब बोला कि पुलिस वाला मार के चला गया, नहीं है इधर। उस दिन मेरा कोई सगा सहारा नहीं किया। मैं एक घर है, मेरा पास कोई जेंट्स नहीं है। अच्छा, इस घर पे कौन कौन रहता था? सिर्फ माँ रहता था, बेटी रहता था। अब बेटा 6 बजे सुबह पर उतरा था, 6 बजे शाम में उसका मार लगा था। इसी वजह से मेरा बेटी मरा है सर। सुबह में 6 बजे आया था, आप हाँ। कब आई थी? नहीं सर, बहू तो तमिलनाडु में था और बेटा का तबीयत खराब था, 3 दिन पानी चढ़ा। इतना बात जानते हैं कि बहू का फ़ोन किया तो बोला मैं नहीं जाएंगे देखने के लिए, तो उसका कोई दूसरा इलाज करा दिया।
उसके बाद मेरा यहाँ फ़ोन किया तो मैं बहू का बोला कि तुम दोनों मियाँ बीबी घर पर जाओ, तुम घर पर जाके दोनों इलाज कराओ, पैसा नहीं होगा तो मैं मदद कर सकता हूँ, मेरा बेटा है, तुम मेरा बहू है। मेरा पुतो बोला मैं तमिलनाडु नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा बेटा बुलाना है तुम बिहार में बुला के इलाज करा दो। मैं बुलाया उसका। उसके बाद बेटा बोला कि किसी का बीबी इधर रहेगा तो मैं उधर नहीं जाएंगा, मेरा बहू फंसा देंगे, पहले से केस किया है मेरा ऊपर। नहीं आता था, फिर कैसे आया मेरे को ये पता नहीं। जब गाड़ी पकड़ लिया तो मेरे को बोला मम्मी सुबह उतरेंगे, 1 बजे रात में हाजीपुर उतरा। मैं बोला बेटा उधरे रह जाओ। अच्छा, वो दोनों साथ में आ रहे थे कि वो अकेले नहीं, आए? सिंगल मेरा बेटा आया है। तो फिर वो कैसे पहुंच गई यहाँ पे? वो तो परसों दिन आया सर, कल में आया सर, अगला संडे को मार खिबाया। उस दिन तमिलनाडु था, उस दिन मैं हैदराबाद था। मेरा बेटा इधर से मम्मी मेरा फ़ोन करवाया किसी से कि ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला किसी से झगड़ा है ना झंझट है। हुआ था तो यही कि पहलू की पत्नी को मार रहा था। पहलू की पत्नी को? हाँ, पहलू की पत्नी को पता चला कि एगो लड़की के घर में लाकर रख ली, उसको ननद बताई थी। तो माँ कुछ और बोल रही है। माँ तो यहाँ थी ही नहीं तो पता कहाँ है उसको। सही बात है ये। हाँ अच्छा, ये बात सही है कि मतलब कि एक पहली दूसरी लड़की को भी लेके आया था वो। हाँ, उसको ननदे बोली थी भौजाई के, तो यही कारण भौजाइयों के मारा आ बहनियों के मारा। अब भौजाई गया मुखिया के कहने ताली वो अपने से फांसी लगाया कि मारा गया, शीशा हमारा पता नहीं। हाँ, पता नहीं है। लेकिन लड़की दूसरा को लाया था यहाँ पे। हाँ हाँ, एक दिन और पुलिस आया है 8 दिन पहले, लड़की को घर में रख लेता था। वो लड़की कहाँ की है? सुने हैं कि उन्हें भगवानपुर सलखन्नी के है। वो लड़की फिर लापता है, भागल है। हाँ हाँ, वो भागल है। भैबो भागल है भाई। भैया भागल है। अब माँ तो राते आई है, उसको क्या पता है यहाँ के मम्मी। माँ जैसे बात कुछ नहीं बोल रही है वो। अब माँ है तो छुपेबे न करेगी बात के। सच्चाई यही है। मुखिया उखिया समाज के लोग सब जान रहा है, सच्चाई यही है। देखिए, सच्चाई यही निकल के आ रहा है। माँ यहाँ रहती नहीं है और जब हम माँ से बात किए तो माँ अपने बेटे के पक्ष में लेकर के झूठ बोल रही है। लेकिन गांव के लोग जो यहाँ रहते हैं वो सच्चाई बता रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार वो लड़की को यहाँ पर लेकर के आया था। वो लड़की भगवानपुर की साइड की है और उसी लड़की के विरोध में जब बहन विरोध करने लगे अपने भाई को और अपने भाभी को बताई कि इस तरह की बात है, देखो दूसरी लड़की को लेकर के यहाँ पर आई है तो आप इसका विरोध करें, तो वो पत्नी जो है पुलिस को खबर करके पुलिस को बुलाया और उस भाई को पिटवाया, यानी कि पिटाई लगा पुलिस के द्वारा कि ताकि उस लड़की के साथ वो नहीं रहे। सच्चाई मामला ये निकल के आया, ग्राउंड रिपोर्टिंग से ये खबर निकल के आ रहा है और यही सच्चाई है कि शादीशुदा पति जो है पत्नी के रहते हुए किसी और लड़की से प्यार करता है, उस लड़की को यहाँ पर लेके आता है। बहन के विरोध करने पर बहन को भाई मार देता है या बहन खुद हैंगिंग करती है, इस बात को हम अभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। ये पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ वैशाली। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।